फरजाना, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो कहा यह गया कि जो नज़रसानी शुदा जो आपका नेशनल एक्शन प्लान था, इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? अगर होता तो आज हालात बेहतर होते। तो उनका ये शिकवा किस हद तक सूबाई हुकूमत से है और किस हद तक फेडरल गवर्नमेंट से है? फरजाना। बहुत शुक्रिया इमरान। देखें, मैंने तो पूरा एक पॉडकास्ट जो है कुछ अर्सा पहले इसके ऊपर किया कि नेशनल एक्शन प्लान अब तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सका, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान उस सानहे का निचोड़ था जिसका खमियाजा पिशावर के लोगों को और पख्तूनख्वा के लोगों को अपने बच्चों के कत्ल की सूरत में भुगतना पड़ा। आपको याद होगा कि उसी के बाद नेशनल एक्शन प्लान आया था। आज 2025 में बैठकर भी हम ये बात कर रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल क्यों नहीं हुआ। जब मैंने नेक्टा के चेयरमैन को साथ बिठाया तो पता चला कि वाकई जो हुकूमत सिर्फ मतलब नेशनल एक्शन प्लान तो वो पहले नुकात थे, फिर उसको 14 के अंदर लाया गया, तो वो जो सारे नुकात हैं उसमें कोई एक बात नहीं है, उसमें पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी इन्वॉल्व है, उसमें सरहदें इन्वॉल्व है, उसमें अदलिया इन्वॉल्व है, उसमें मदारिस इन्वॉल्व है। आज भी अगर आप देखें कि मेन जो चीजें इर्द गिर्द घूमती रहती हैं कि अच्छा यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे क्या है, आज भी उन्होंने बताया कि कितने परसेंट मदारिस जो हैं 54.3% मदारिस का उन्होंने कहा कि वो रजिस्टर है, बाकी आप सोच लें कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, कुल पिछले दिनों ही मैंने एक और बहुत ही अहम पर्सनैलिटी के साथ जब बात कर रही थी तो उन्होंने यही कहा कि हमारे जो 17 डिपार्टमेंट है सरहदों के ऊपर, बुनियादी तौर पर उन्हीं की कमजोरियों और करप्शन की वजह से हम अपनी सरहदों को महफूज नहीं कर पा रहे हैं। स्मगलिंग भी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मेन चीज जो हमारा प्रॉब्लम है वो दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से यहाँ आना जाना। अब आप देखिए ना, अफगानिस्तान से तो सिर्फ पाकिस्तान की सरहद नहीं मिलती, ईरान की भी मिलती है, उधर कई मुमालिक वहां पे भी है, मिडल ईस्ट है, सॉरी सेंट्रल एशिया है, चाइना है, सारे हैं। उधर तो कुछ नहीं होता उनकी सरहद पर। तो हमारे यहाँ क्या मसले हैं, तो वो कमजोरियां हम डिस्कस करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि जब उन्होंने एक जुमला कहा जो मैं जरूर दोहराना चाहूंगी, सियासी गठजोड़ की जो उन्होंने बात की है मुजरिमों के साथ आप कहें या क्रिमिनल के साथ, तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात है कि कौन किसको लाना चाहता है। उस वक्त भी मुझे बहुत सारे जिनसे मैं बात कर रही थी तो वो यही कह रहे थे कि ये जो सियासी हुकूमतें कमजोर होती हैं तो ये बहुत सारी जगहों पर इनके मफाद होते हैं और ये सारा कुछ हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, सवाल मैं थोड़ी सी एक बात कर लूं। आज भी हम बार बार जो बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि देखें सियासी हुकूमतों की जो जिम्मेदारियां हैं चलो वो तो महकमों तक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम तो पिछले 40 साल से दहशतगर्दी के जिस बीज को बो के बैठे हैं, मेरा सवाल भी उनसे तकरीबन यही था कि क्या उस सारे मामले में सियासतदान इन्वॉल्व है? उस मामले में तो और भी बहुत कुछ है ना। तो हम अपनी उन गलतियों को क्यों नहीं मानते, हम अपनी उन गलतियों को, पॉलिसियों को क्यों नहीं ठीक करते? मेरा अपना जो तजर्बा है, मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पर बजाय ब्लेम गेम के हमें पॉलिसी को सबसे पहले सेट करना है। ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा माजिद निजामी साहब आपकी तरफ आऊंगा। अगर मैं इसे कहूं कि ये चार्जशीट थी तो ये किसके खिलाफ थी चार्जशीट? जी बहुत शुक्रिया। ये बात दुरुस्त है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स वहां पे बयान किए गए हैं कि जिनसे ये पता चल रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और खसूसन तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से ये मामलात हैं। चूंकि नाम नहीं लिया गया, अमूमी बात की गई, इसलिए इशारों को समझना ज्यादा जरूरी है। और ये जो बात की गई कि जो फंड्स का इस्तेमाल है, इंतजामी मामलात के अंदर नाअहली है, बद इंतजामी का, बैड गवर्नेंस का मसला है, तो ये वो सारी बातें सूबाई हुकूमत की तरफ ही जा रही थी। इसके साथ साथ जो एक दिलचस्प बात की गई वो जो आदादो शुमार थे
कि जी कन्विक्शन रेट क्या है और मुकदमात का मामला किस तरह से होता है। तो इस हवाले से भी यहाँ पे बात की गई और इसका एक शिकवा किया गया कि रियासत के जो इदारे हैं वो काइनेटिक जो कोशिशें हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी मामलात के अंदर चीज़ों की पेशरफ्त नहीं देखने में आ रही। तो ये बात मेरा ख्याल है कि इसके अंदर तमाम हुकूमतें जो हैं वो खा वो सूबाई हों या वफाकी हों, वो जिम्मेदार नजर आती है। हमारे सामने 26वीं आईनी तरमीम की मिसाल मौजूद है कि किस तरह एक हड़बोंग और अफरा तफरी के अंदर रात गए तक जो है वो उसकी प्लानिंग्स की जाती थी और कई जगह और उसके बाद वो तरमीम हो गई। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत ने भी लोअर कोर्ट्स के हवाले से, प्रोसिक्यूशन के हवाले से, जो आला अदलिया के जजेस हैं उनके हवाले से तो बात की है, लेकिन उसके अलावा जुडिशरी का जो निज़ाम है उसमें जो इस्लाहात होनी चाहिए उनके ऊपर कोई बात या अमली कदम नहीं उठाया। मुझे लगता है कि जो मुश्किलात अवाम महसूस कर रहे थे उन मुश्किलात की तपिश अब रियासती इदारों तक भी पहुंची है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने इन मामलात का इजहार किया है। और ये बात दुरुस्त है कि अगर इस हद तक अंदाजा हो चुका है तो हो सकता है इस हवाले से कोई कानून साजी हो और उसके अंदर अवाम की मुश्किलात में भी कमी आए, क्योंकि अवाम अदालतों में रोजाना जिन मुश्किलात का शिकार होते हैं, अब चूंकि रियासत को उनका अंदाजा हुआ है तो इसलिए रियासत की जानिब से भी इसके ऊपर एक रद्द अमल आया। ठीक है फरजाना, बहुत डिटेल से यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के हवाले से बात की और जैसे अभी माजिद निज़ामी साहब भी कह रहे हैं, शिकवा जो है वो केपी के जुडिशल सिस्टम से भी है कि जनाब वहाँ पर क्यों दहशतगर्दों को सज़ा नहीं होती वहाँ की अदालतों से, फिर साथ ही साथ CTD को मजबूत क्यों नहीं बनाया गया। तो ये खालिसतन बहुत सारे मामला जो हैं वो फेडरल के हवाले से भी हैं और प्रोविंशियल डोमेन में बहुत जो गवर्नेंस है उसके ऊपर सवाल उठाया गया और इन्हीं सारी कोताहियों की वजह से जो है वहाँ पर ये अनरेस्ट या जो दहशतगर्दी है इसको सपोर्ट मिल रही है। इमरान देखिए, मैंने मिसिंग पर्सन के कुछ केसेस को फॉलो किया है जिन दिनों अल्लाह जन्नत में जगह दे वकार सेठ साहब को वो हुआ करते थे। मैंने इसके ऊपर स्टोरीज भी की हैं, बहुत सारी फैमिलीज से भी मैं मिली। इसमें कोई शक नहीं है कि मदारिस में पढ़ने वाले तलबा जो थे या असातिज़ा थे वो उनके कुछ ना कुछ लिंक थे, लेकिन अब जब उनको उठा लेते हैं, उनको लेके जाते हैं और फिर जब अदालतें आपको कहती हैं कि आप इनको पेश करें तो फिर आप उनके ठोस सबूत नहीं पेश कर सकते। देखें, अदालती निज़ाम जो है उसकी कन्विक्शन जो है वो सिर्फ एक बात के अंदर नहीं घूमती कि आपने उनको ले आए और फिर जो है अब आप अदालत से ये तवक्का करें कि बस इसको सजा सुना दी जाए। उस जैसे उन्होंने मेरे सवाल पर उन्होंने कहा कि ये एक लंबा प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे जाहिर है हमें देखने होते हैं, सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर चीज़ें नहीं होते, सबूत होते हैं और फलां होता है और बयानात होते हैं और लोग आते हैं और गवाह होते हैं और ये सारा कुछ। तो यहाँ तो कोई गवाही नहीं प्रोड्यूस कर सके। यहाँ तो बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे भी देखे कि जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जिसमें एविडेंस है वो ही सही तरीके से नहीं पेश किया जाता। तो फिर चीजें यानी चालान जो है वो मुकम्मल नहीं पेश होता, चालान नहीं वहां पर जाया जाता।